हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहस ऑफ टेक्नोलॉजी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि एंगुलर 19 में जो फीचर आया हुआ है स्टैंड अलोन कंपोनेंट का, वो आपके कोडिंग स्टैंडर्ड को, कोडिंग डेवलपमेंट को 10x फास्ट कर सकता है। क्या आपको पता है कि अब आपको मॉड्यूल से जो छुटकारा मिला है उससे बेनिफिट क्या है? क्या आपको पता है कि अब एप्लीकेशन का बूटिंग प्रोसेस क्या हो चुका है? किस तरीके से ये स्टैंड अलोन कंपोनेंट आपके प्रोजेक्ट को 10x फास्ट कर दिया है, ये आपको पता है? अगर नहीं पता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। अगर आप एंगुलर डेवलपर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि इस वीडियो में हम समझेंगे कि जो एंगुलर के अंदर स्टैंड अलोन कंपोनेंट का जो फीचर आया हुआ है, किस तरीके से एंगुलर डेवलपमेंट को 10x फास्ट कर दिया है, किस तरीके से आपके एप्लीकेशन में डिजास्टर चेंज आया है और किस तरीके से आपका एप्लीकेशन बहुत ही ज्यादा फास्ट हो गया है, क्या क्या चेंजेज हैं। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, प्रैक्टिकल। इस वीडियो को बिना स्किप किए स्टेप बाय स्टेप देखिए और अच्छे समझिए, क्योंकि ये वीडियो आपको एक एक्सपीरियंस लेवल वाला नॉलेज देगा। कहीं भी इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो आप इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, बिल्कुल ही स्टेप बाय स्टेप। मैं 4 या 5 ऐसे रीजन बताऊंगा जिस रीजन के चलते आपका एप्लीकेशन फास्ट हो गया है, वो भी कोड लेवल पर दिखाऊंगा आप लोग को। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को, लिए चलता हूं आप लोग को प्रोजेक्ट में, आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से स्टैंड अलोन कंपोनेंट आपके प्रोजेक्ट को 10x फास्ट कर दिया है। तो देखिए, हमने यहाँ पर दो प्रोजेक्ट ओपन करके रखा है आपको समझाने के लिए। एक हमारा ये प्रोजेक्ट हो गया आपका एंगुलर 19 में, और एक और प्रोजेक्ट हमने ओपन करके रखा है वो है एंगुलर 16 में। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट दे दिया जाए और उससे पूछा जाए कि ये प्रोजेक्ट किस वर्जन में बना है, तो आप कैसे चेक करेंगे? तो उसके लिए आपको जाना होगा पैकेज.json फाइल में, और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट किस वर्जन में बना है। तो देखिए, ये प्रोजेक्ट एंगुलर 16 में बना है, और दूसरा प्रोजेक्ट जो हमने ओपन करके रखा है इसके पैकेज.json फाइल में जाएंगे तो ये प्रोजेक्ट एंगुलर 19 में बना है। तो इन दोनों में हमें डिफ्रेंशिएट करके देखना है कि जो मॉड्यूल वाला प्रोजेक्ट है, एंगुलर 16 में जो प्रोजेक्ट बनते थे मॉड्यूल बेस्ड बनते थे, और एंगुलर 19 में जो बन रहा है स्टैंड अलोन बन रहा है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, किस तरीके से स्टैंड अलोन जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं, स्टैंड अलोन कंपोनेंट वाले जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं मॉड्यूल बेस्ड प्रोजेक्ट से 10x फास्ट हो गए हैं। क्या रीजन है, क्या सचमुच में ऐसा हो रहा है? तो इस सारी चीज़ों का आंसर, आप सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। इस वीडियो को बिना स्किप किए अच्छे से देखिए, कि ताकि आपसे कहीं इंटरव्यू में कहीं भी पूछा जाए तो आप इस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। देखिए, सबसे पहला डिफरेंस हम बात करेंगे सबसे पहले कि स्टैंड अलोन कंपोनेंट, मतलब स्टैंड अलोन कंपोनेंट किस तरीके से हमारे एप्लीकेशन को 10x फास्ट करते हैं। तो ये हो गया आपका। देखिए, जैसे बात करें हम यहाँ पर पुराने वर्जन में चलते हैं, हमारा पुराना वर्जन का प्रोजेक्ट जो एंगुलर 16 में है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर एक मॉड्यूल क्रिएट होकर आएगा, ऐप module.ts फाइल। और कोई भी कंपोनेंट क्रिएट करेंगे तो इस मॉड्यूल के अंदर उस कंपोनेंट का नेम ऐड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ, लिखता हूँ ng जनरेट कंपोनेंट, कंपोनेंट नाम दे देता हूँ मैं emp, और इंटर हिट करूंगा। देखिएगा इसका नेम यहाँ पर ऐड हो जाएगा डिक्लेरेशन सेक्शन का। देखिए, एमपी कंपोनेंट ऐड हो गया और एम्प्लॉय एमपी कंपोनेंट यहाँ पर क्रिएट भी हो गया। तो ये किसी मॉड्यूल का पार्ट होता है, मतलब पुराने वर्जन में कोई भी कंपोनेंट क्रिएट करते हैं तो कंपोनेंट किसी न किसी मॉड्यूल का पार्ट होता है। ठीक है, तो इसका जो बूटिंग होगा कहाँ से होकर निकलेगा? मॉड्यूल से होकर गुजरेगा, मतलब पहले मॉड्यूल लोड होगा तभी वो कंपोनेंट लोड होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि क्या हम बहुत सारे कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं और 2-3 ही कंपोनेंट पर हमारा यूजर विजिट करता है, तो क्या 2-3 ही कंपोनेंट हमारा लोड होगा या सारे कंपोनेंट लोड हो जाएंगे? तो इसका आंसर होगा कि सारे कंपोनेंट लोड हो जाएंगे। अगर इस मॉड्यूल के अंदर सपोज करिए कि हमने 15 या 20 कंपोनेंट्स क्रिएट करके रखे हैं और यूजर हमारा कोई विजिट करता है हमारे इस एप्लीकेशन में, ठीक है, तो क्या होता है कि जैसी विजिट करेगा तो मॉड्यूल लोड होगा और मॉड्यूल के साथ सारे कंपोनेंट लोड हो जाएंगे जो हमारे एप्लीकेशन के बेनिफिट को कंज्यूम करके बैठे रहेंगे, एप्लीकेशन को स्लो करेंगे। हो सकता है कि यूजर सारे कंपोनेंट पर विजिट भी ना करे, 1-2 कंपोनेंट में विजिट करके निकल लिया, फिर भी उसके सारे हमने कंपोनेंट लोड कर लिए। आप उसको यूज करिए ना करिए, जैसे अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने EMP कंपोनेंट क्रिएट किया, इसको कहीं यूज नहीं किया हमने, ठीक है, और इसको मान लीजिए हम ng सर्व करते हैं यहाँ पर ng सर्व, और ng सर्व करने के बाद देखिएगा शायद ये हमने रन करा रखा है। तो देखिए हम, हाँ, शायद हमने यहाँ पर रन करा रखा है, इसलिए दोबारा रन नहीं करने था, बोल रहा है कि पोर्ट चेंज करेंगे क्या। तो चलिए इसको मैं लोकल होस्ट पर ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर जैसे लोकल होस्ट पर ओपन करूँगा इसको, ठीक है, ओ सॉरी हमने गलत टाइप कर दिया, लोकल होस्ट, ठीक है। तो लोकल होस्ट पर देखिए हमारा एप्लीकेशन रन कर रहा है, और अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि जो हमने ये प्रोजेक्ट अभी ओपन किया है,
ठीक है, मॉड्यूल वाला। हमने इसमें इस कंपोनेंट को क्रिएट कर रखा है, तो ये कंपोनेंट को हमने कहीं भी यूज नहीं किया है। देखिए ये स्टूडेंट कंपोनेंट है, ये एमपी कंपोनेंट, दो कंपोनेंट यहाँ पर दिख रहे हैं, इसके एचटीएमएल पर ईएमपी वर्क्स लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपके ब्राउजर पर नहीं दिख रहा है, कहीं भी हमने यूज नहीं किया, फिर भी ये कंपोनेंट लोड हो रहा होगा। अगर इसको देखना है तो कैसे देखेंगे, आप यहाँ पर इस कंपोनेंट के टीएस फाइल पर, जैसे ईएमपी कंपोनेंट टीएस फाइल पर आइए और यहाँ पर लिख दीजिए console.log और यहाँ पर लिखिए ईएमपी कंपोनेंट लोडेड। ठीक है, और सेव करिए और ब्राउजर पर चलेंगे आप तो देखेंगे कंसोल के अंदर कि ये कंपोनेंट लोड हो रहा है। देखिए कंसोल के अंदर आप देखेंगे कंपोनेंट ईएमपी कंपोनेंट लोडेड, उसके बाद आप मॉड्यूल लोड हो रहा है, उसके बाद आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है। तो मतलब ये हुआ कि मॉड्यूल बेस्ड एप्लीकेशन में जब आपका एप्लीकेशन को कोई हीट करता है तो सबसे पहले मॉड्यूल लोड होता है, और मॉड्यूल के अंदर जितना भी ये इंपोर्ट किया हुआ चीज़ है, चाहे कंपोनेंट हो चाहे सर्विस, सब पहले लोड हो जाएंगे, उसके बाद ये मॉड्यूल लोड होगा, उसके बाद आपका एप्लीकेशन स्टार्ट होगा। तो अगर आपके इसके मॉड्यूल के अंदर बहुत सारे 10-15 कंपोनेंट हैं तो सारे पहले लोड हो जाएंगे, चाहे यूजर उस पर विजिट करे या ना करे। तो सोचिए कितना बड़ा मिस्टेक है ये। ठीक है, जो कितने ज़्यादा एप्लीकेशन के बैंडविड्थ को कंज्यूम करे, कितना स्लो कर सकता है ये। अगर यही हम नए वर्जन की बात करें तो यहाँ पर मॉड्यूल का कंसेप्ट नहीं है, यहाँ पर देखिए कोई मॉड्यूल नहीं है। जो कंपोनेंट क्रिएट होंगे वो स्टैंड अलोन होंगे, जब यूजर उस पर विजिट करेगा तभी वो कंपोनेंट लोड होगा, पहले से लोड भी नहीं होगा वो। ठीक है, क्योंकि उसका इंपोर्ट तभी मिलेगा जब उस कंपोनेंट को हम यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं कोई कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ, लिखता हूँ ng जनरेट कंपोनेंट और कंपोनेंट का नाम देता हूँ मैं EMP। तो यहाँ पर हमने कंपोनेंट क्रिएट किया, देखिए 4 फाइल को क्रिएट किया, यहाँ पर मॉड्यूल नहीं है। और यहाँ पर क्या बता रहा था कि हमने 4 फाइल क्रिएट किया और एक फाइल को अपडेट किया, modulo.ts फाइल को modulo.ts फाइल के अंदर इसने ऐड कर दिया, और यहाँ पर केवल 4 फाइल इसने क्रिएट किया, यह केवल इसके कंपोनेंट के 4 फाइल इसने क्रिएट किया है, और ये कंपोनेंट स्टैंड अलोन हो गया है। अब एंगुलर 19 में यहाँ पर स्टैंड अलोन लिखा हुआ भी नहीं रहेगा। ठीक है, पहले एंगुलर 19 से पहले 18 तक, 17 और 18 में यहाँ पर स्टैंड अलोन ट्रू लिखा हुआ आता था। ठीक है, स्टैंड अलोन और यहाँ पर ट्रू ऐसा लिखा हुआ आता था। अब ये भी लिखा हुआ नहीं आता, इसकी लिखने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट अब स्टैंड अलोन क्रिएट होंगे ही होंगे। ठीक है, तो अब इससे बेनिफिट क्या हुआ कि ये कंपोनेंट पहले से लोड नहीं रहेंगे। अगर हमने 25 या 50 भी कंपोनेंट क्रिएट कर रखा है तो हमें लेजी लोडिंग वगैरह इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्टली अपने आप स्टैंड अलोन ही लोड होगा जब यूजर उस पर विजिट करेगा तब। पुराने वर्जन में क्या था कि हमें फीचर मॉड्यूल बना बना करके कंपोनेंट को उसके डिमांड के बेस पर लोड करना पड़ रहा था, लेजी लोडिंग इंप्लीमेंट करना पड़ता था, प्री लोडिंग, ईगर लोडिंग, ये सारे लोडिंग इंप्लीमेंट करने पड़ते थे ताकि एप्लीकेशन फास्ट काम करे। तो उन सारी चीज़ों को यहाँ पर हटा दिया गया है। यहाँ तक कि राउटिंग मॉड्यूल भी पहले हुआ करता था, इस राउटिंग को भी हटा दिया गया यहाँ से, मतलब बिल्कुल ही कम मॉड्यूल को हटा। देखिए पुराने वर्जन में राउटिंग का भी मॉड्यूल होता था जो भी पहले लोड हो जाता था, अब नए वर्जन में राउटिंग का भी मॉड्यूल नहीं है। यहाँ पर राउटिंग के लिए अलग से एक टीएस फाइल दे दिया गया, route.ts फाइल, जो यहाँ पर कॉन्फ़िगर करेंगे। तो आपको ये चीज़ तो क्लियर हो गया होगा कि मॉड्यूल बेस्ड एप्लीकेशन किस तरीके से स्लो हो रहे थे। अभी और भी रीजन देखना है और क्या क्या बेनिफिट है। पहला तो रीजन हो गया कि स्टैंड अलोन कंपोनेंट होने से किस तरीके से आपका एप्लीकेशन 10x फास्ट हो गया, एक ये रीजन हुआ, मेजर रीजन। जो मॉड्यूल बेस्ड एप्लीकेशन अपने एप्लीकेशन को स्लो कर रहे थे ये फास्ट कर रहा है, ये चीज़ क्लियर। दूसरा रीजन कि बूटिंग प्रोसेस, दूसरा रीजन हो गया आपका बूटिंग प्रोसेस से, कि किस तरीके से आपका एप्लीकेशन बूट करता है, पुराना वर्जन का एप्लीकेशन और नया वर्जन का एप्लीकेशन, इसमें भी बहुत ही मेजर चेंज है। ठीक है, पुराने वर्जन के जो एप्लीकेशंस थे उसका बूटिंग प्रोसेस, अगर हम बात करें पुराने वर्जन को लेकर चले यहाँ पर, तो पहले आपका एप्लीकेशन जैसे ही बूट करेगा तो index.html आपके ब्राउजर में जाएगा, उसके बाद आपका कंपाइलर main.ts फाइल के पास जाता था, और main.ts फाइल के पास जाने के बाद यहाँ पर दिख रहा था बूटस्ट्रैप मॉड्यूल। ठीक है, कि बूटस्ट्रैप मॉड्यूल मतलब किस मॉड्यूल को लोड करना है, क्योंकि कोई भी कंपोनेंट बिना मॉड्यूल का पार्ट नहीं था, बिना मॉड्यूल का हो ही नहीं सकता था। ठीक है, जिस तरीके से कोई भी रूम किसी बिल्डिंग का नहीं होता है, उसी तरीके से यहाँ पर कोई भी कंपोनेंट बिना मॉड्यूल का नहीं होता है पुराने वर्जन्स में। तो पहले मॉड्यूल को लोड करना जरूरी था। तो बूटिंग प्रोसेस में एक्स्ट्रा एक ये है कि पहले मॉड्यूल लोड होगा, उसके बाद जब यहाँ मॉड्यूल के पास जाएगा, देखिए यहाँ पर पाथ इंपोर्टेड है, तब यह मॉड्यूल के पास पहुंचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर इसको मिलेगा कि बूट स्टेप कंपोनेंट, किस कंपोनेंट को बूट स्टेप करना है, किसको बूट कराना है। ये बूट स्टेप पर डिजाइनिंग का नहीं है, ये बूट स्टेप आपका है
कहाँ से आपका एप्लीकेशन स्टार्ट होगा। जिस तरीके से अपने लैपटॉप को स्टार्ट कर देता है, आपका लैपटॉप बूट करता है, उस तरीके से ये बूट करने की बात हो रही है। तब यहाँ पर कंपोनेंट पर पहुंचेगा। ऐप कंपोनेंट जो रूट कंपोनेंट है और इसका पाथ यहाँ पर दिया हुआ है, और ये ऐप कंपोनेंट टीएस फाइल के पास पहुंचेगा, और यहाँ पर जो HTML का फाइल है ये आपके ब्राउजर में जाके दिखने लगेगा। और कहाँ पर दिखेगा, जहाँ पर इसका सेलेक्टर रखा होगा, तो इसका सेलेक्टर index.html के इस प्लेस पर रखा हुआ, तो यहाँ पर जाकर लोड हो जाएगा। ठीक है, तो ये बूटिंग प्रोसेस है। पहले main.ts फाइल, फिर मॉड्यूल, फिर कंपोनेंट, कंपोनेंट के बाद आपके इंडेक्स पर जाकर लोड हो रहा है। लेकिन नए वर्जन में मॉड्यूल का कंसेप्ट हट गया, तो एक स्टेप हटा दिया गया यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि डायरेक्टली नए वर्जन में आपका एप्लीकेशन हीट होते ही index.html आपके ब्राउजर में जाएगा, और आपका कंपाइलर main.ts फाइल के पास आएगा, और यहीं पर मिल जाएगा बूट स्टेप एप्लीकेशन, और यहाँ पर ऐप कंपोनेंट मिल गया। मतलब एक्स्ट्रा एक स्टेप भी यहाँ से हटा दिया गया, जब एप्लीकेशन को फास्ट कर रहा है, मॉड्यूल हटा दिया गया। ठीक है, और डायरेक्टली ऐप कंपोनेंट के पास पहुंचेगा, और इसका HTML आपके ब्राउजर में लोड करेगा। कहाँ पर, जहाँ पर ये सिलेक्ट रखा हुआ है। तो दूसरा रीजन ये भी है कि बूट स्टेप में भी चेंज है। ठीक है, तीसरा रीजन इंपोर्ट करने का, जो एक्स्ट्रा जो मॉड्यूल इंपोर्ट करने का जो कंसेप्ट है। ठीक है, जो थर्ड पार्टी मॉड्यूल इंपोर्ट करेंगे अपने एप्लीकेशन के अंदर, तो क्या उससे कैसे बेनिफिट मिला हमें, किस तरीके से एप्लीकेशन फास्ट हो गया, उस चीज़ को समझिए। पुराने वर्जन में कोई भी मॉड्यूल अगर हम इंपोर्ट करना है, ठीक है, चाहे आपका थर्ड पार्टी हो, चाहे कस्टम, चाहे सर्व मतलब बिल्ट इन मॉड्यूल हो, चाहे आपका कस्टम मॉड्यूल हो, आप बनाते हैं, उसको इंपोर्ट करने के लिए module.ts फाइल के अंदर, ऐप module.ts फाइल के अंदर इंपोर्ट मेटा डेटा है, यहाँ पर हमें रखना पड़ता था। अब यहाँ पर एक चीज़ को समझिए। सपोज करिए कि आपके एप्लीकेशन के अंदर 25 कंपोनेंट्स हैं, और उसमें से 2 कंपोनेंट पर हम कोड ऑपरेशन करते हैं, इंसर्ट अपडेट डिलीट का काम करते हैं। तो इंसर्ट अपडेट डिलीट करने के लिए हमें HTTP क्लाइंट मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारे मॉड्यूल हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं। ठीक है, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो HTTP क्लाइंट मॉड्यूल को हमें इंपोर्ट करना होता है, तो उसको कहां इंपोर्ट करेंगे, मॉड्यूल के अंदर। यहीं पर ऑप्शन ही था, मॉड्यूल के अंदर यहां पर इंपोर्ट कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ही हम जैसे यहां पर HTTP क्लाइंट मॉड्यूल लिखेंगे, HTTP क्लाइंट मॉड्यूल, तो देखिए इसका भी पाथ यहां पर इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, HTTP क्लाइंट का मॉड्यूल का पाथ इंपोर्ट हो गया। तो जैसे ही आपके एप्लीकेशन को हीट करेगा, तो क्या होगा कि ये भी मॉड्यूल पहले ही लोड हो जाएगा। कोई यूजर इस एप्लीकेशन को हीट किया, तो ये मॉड्यूल पहले से लोड हो जाएगा। अगर ऐसे 2-4 मॉड्यूल हमने रख रखा है, जो अपने एप्लीकेशन में 1 या 2 कंपोनेंट पर हम यूज कर रहे हैं, तो सारे मॉड्यूल यहीं पर रखेंगे, और सारे मॉड्यूल पहले लोड हो जाएंगे। हो सकता है यूजर उस कंपोनेंट पर जाए भी नहीं जहां पर इंसर्ट अपडेट डिलीट का काम हो रहा था। ठीक है, ऐसे भी अगर मान लीजिए 2 ही कंपोनेंट पर इसको यूज करना है, लेकिन ये लोड कितने के लिए हो रहा है, सारे कंपोनेंट के लिए लोड हो जा रहा है पहले ही। 25 कंपोनेंट्स के लिए पहले ही लोड हो गया। यूज कहां पर है, केवल 2 कंपोनेंट पर। तो कितना मिस्टेक है, मतलब कितना आपने एप्लीकेशन को स्लो कर रहा है ये पुराने वर्जन्स का एप्लीकेशन जो मॉड्यूल बेस्ड थे। अब यही चीज, ये मॉड्यूल का जो इंपोर्ट का जो कंसेप्ट है, वो कहां पर दे दिया गया नए वर्जन में, वो दे दिया गया आपके कंपोनेंट पर ही। यहीं पर इंपोर्ट कर लीजिए। अगर हमारे पास 25 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, और केवल 2 कंपोनेंट पर हमने HTTP क्लाइंट यूज करना है, तो केवल उन्हीं दोनों कंपोनेंट के, जैसे मान लीजिए हमारे पास EMP है, स्टूडेंट है, और ये है, तो हमें इस पर और EMP पर यूज करना है, तो हम EMP वाले के इंपोर्ट में यहाँ पर रख लेंगे, और ऐप कंपोनेंट के इंपोर्ट में रख लेंगे, हम स्टूडेंट वाले में नहीं रखेंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि हमारे इन्हीं दोनों कंपोनेंट के लिए HTTP क्लाइंट मॉड्यूल लोड होगा, और जब हम यूजर हमारे इस कंपोनेंट पर जाएगा तभी लोड होगा, क्योंकि इसका इंपुट तब मिलेगा जब यूजर उस पर विजिट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम HTTP क्लाइंट रखेंगे, HTTP क्लाइंट मॉड्यूल, तब यहाँ पर ये इंपोर्ट होगा। HTTP क्लाइंट पहले से लोड इंपोर्टेड नहीं रहेगा ये। ठीक है, सोचिए कितना फास्ट कर दिया एप्लीकेशन को। वहाँ पर आप यूज करिए ना करिए, पहले से लोड हो ही जाएगा। यहाँ पर क्या हो गया कि जब उसको यूज करेंगे तभी लोड होगा, और जितने कंपोनेंट पर लोड करेंगे यूज करेंगे उतने ही कंपोनेंट पर लोड होगा, वो बाकी सबके लिए नहीं लोड होगा। और दूसरा बेनिफिट ये भी कि जब एक बार कोई कंपोनेंट लोड हो जाता है तो फिर दोबारा लोड नहीं होता। तो ये सारे रीजन्स हैं जो आपको जानना चाहिए एज ए डेवलपर। इसी तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है कहीं पर भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं, तो इसी तरीके के बहुत ही एडवांस लेवल का नॉलेज रखना चाहते हैं तो आप हमारा लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम लोग बिल्कुल एडवांस लेवल का, बिल्कुल ही कॉर्पोरेट लेवल का ट्रेनिंग देते हैं, बेसिक्स टू एडवांस लेवल तक।
जहाँ पर कंप्लीट एंगुलर का लेटेस्ट वर्जन विद प्रोजेक्ट ट्रेनिंग, जहाँ पर ई कॉमर्स का एप्लीकेशन डेवलप करना सिखाया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट टाइप पढ़ाया जाता है, RxJS लाइब्रेरी भी पढ़ाया जाता है जो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है। मतलब कंप्लीट पैकेज एंगुलर का एक साथ आपको पढ़ा दिया जाता है, वही मिनिमम प्राइस पर। इसके लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पर हमारे वेबसाइट का लिंक अवेलेबल होगा, उस पर क्लिक करिए, वेबसाइट को ओपन करिए, वहाँ पर आपको बहुत सारे कोर्सेज दिखेंगे, एंगुलर का भी दिखेगा, वहाँ पर उसका सिलेबस चेक करिए, आपको बहुत ही बड़ा सिलेबस दिखेगा। बैच स्टार्ट किया जा रहा है, आप उस पर क्लिक करके इनरोल करके बैच चूज कर सकते हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मोबाइल नंबर भी अवेलेबल है, उस पर कॉल करके इंक्वायरी भी कर सकते हैं। तो देखो अगला चीज़ समझते हैं इसके स्ट्रक्चर को। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बन गया? आपका इसका स्ट्रक्चर बन गया क्या, मेन के बाद आपका डायरेक्टली कंपोनेंट, ठीक है, एसआर ऐप में गए, एसआरसी में गए, उसके बाद डायरेक्टली कंपोनेंट हो जाता है, ठीक है। और पुराने वाले में क्या हो जाता है, पुराने वाले में ऐप के अंदर एसआरसी के अंदर गए और उसके बाद आपका मॉड्यूल के अंदर गए तो उसके बाद कंपोनेंट होता है, और नए में मॉड्यूल का कंसेप्ट नहीं होता है। इस चीज़ को मैं और भी पिक्चराइज करके दिखाता हूँ स्क्रीन पर कि आपको समझ में आएगा कि और क्या क्या बेनिफिट दे सकता है ये। तो देखिए यहाँ पर कंप्लीट कंपेयर करके हमने लिख रखा है। कंप्लिसिटी मतलब ये सिंपल है, कंप्लिसिटी जो है आपका ये सिंपल है स्टैंड अलोन में, ठीक है। एनजी मॉड्यूल जो मॉड्यूल बेस्ड है उसमें कॉम्प्लेक्स हो जाता है, मतलब कि ये आसान कर दिया गया है स्टैंड अलोन आ जाने से। एक्स्ट्रा मॉड्यूल का टेंशन लेने की अब यहाँ पर जरूरत नहीं है, ठीक है। परफॉर्मेंस फास्ट हो गया और यहाँ पर परफॉर्मेंस स्लो हो गया, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी जो है ये है ज़्यादा है, इसमें ये फ्लेक्सिबल है और यहाँ पर कम है, ठीक है। मॉड्यूल डिपेंडेंसी यहाँ पर नहीं है स्टैंड अलोन में और यहाँ पर है। और लर्निंग कर्व मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर डेवलपर्स, यहाँ पर आसान है कंपेयर टू ओल्ड वर्जन्स। यहाँ पर मुश्किल था, एक्स्ट्रा मॉड्यूल का टेंशन लेकर चलना पड़ता था, किस तरीके से कौन से मॉड्यूल को हम लोड करें ताकि एप्लीकेशन फास्ट करे, किस तरीके से लेजी लोडिंग करे, किस तरीके से प्री लोडिंग करे, किस तरीके से ईगर लोडिंग करें। ये सारे टेंशन लेने की अब जरूरत नहीं है, कंपोनेंट बनाइए और यूज करना शुरू कर दीजिए। तो ये सारे अप्रोच हैं जो आपके एप्लीकेशन को 10x फास्ट कर रहे हैं। अगला चीज़ इसका स्ट्रक्चर को जो मैं अभी बता रहा था कि आपके प्रोजेक्ट में एसआरसी के बाद ऐप, ऐप के बाद मॉड्यूल हो जाता था, उसके बाद कंपोनेंट, अब यहाँ पर एसआरसी के बाद ऐप, main.ts पर डायरेक्टली कंपोनेंट, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा किस तरीके से ये फीचर स्टैंड अलोन आपके एप्लीकेशन को 10x फास्ट कर रहा है। फिर भी आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।